हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपसे कब तक दूर रह सकता है। तो ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आप पसंद करते हैं लेकिन आप दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं हैं, एक दूसरे के साथ अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightarot@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ग्रुप नंबर 1 के लिए हमारे पास है ये ब्लू मार्बल, ग्रुप नंबर 2 के लिए ऑरेंज मार्बल और ग्रुप नंबर 3 के लिए ग्रीन मार्बल। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही मिल जाएंगे। तो आराम से वीडियो को पॉज करके पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करिए, जो सी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ब्लू मार्बल चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे और कब तक दूर रह पाएंगे। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए जरूरी नहीं है कि सारी बातें आपके साथ रेजोनेट करें। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो आपके लिए हमारे पास है द सन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, King of Pentacles, King of Cups and 3 of Wands। 3 किंग्स आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं ग्रुप नंबर 1। तो ये जो कोई भी इंसान है ये डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए रखता है। एंड विद द किंग ऑफ कप्स ओवर हियर, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। लेकिन क्योंकि किंग ऑफ कप्स हमेशा अपने इमोशंस के बहुत कंट्रोल में रहता है, इसीलिए ये रिप्रेजेंट करता है कि बिना इनकी ख्वाहिश के आप कभी भी नहीं पता लगा पाएंगे कि इनके दिल में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग कमांड है इन्हें अपने इमोशंस के ऊपर, किसी और के मोहताज नहीं है इनके इमोशंस। जितना और जब ये एक्सप्रेस करना चाहें उसी के मुताबिक हर चीज होती है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये इंसान आपसे डिस्टेंस पर रहता है और आप में से कुछ लोगों के लिए ये किसी फॉरेन कंट्री में रहने वाला इंसान है, जैसा कि 3 ऑफ wands इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आपके पास तक आने के लिए इन्हें ट्रैवल करके आना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि आप लोगों के लिए द सन कार्ड निकल कर आया है, जो टैरो डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है। इसीलिए इस कनेक्शन में अभी भी बहुत स्कोप बाकी है। बहुत ब्राइट फ्यूचर आप दोनों का साथ में होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ये इंसान आगे आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन कंफ्यूजन इनके दिमाग में बहुत है विद द 7 ऑफ कप्स ओवर हियर। ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। दिक्कत ये है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, आपके लिए प्रोवाइड करना चाहता है, आपकी देखभाल करना चाहता है, आपका ख्याल रखना चाहता है। अपने दिल में क्या है वो भी आपसे बोलना चाहता है विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। लेकिन इकलौता किंग जो इस स्प्रेड से मिसिंग है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स। और किंग ऑफ वॉन्ड्स ही वो एनर्जी होती है जिसको कि पता होता है उसे एग्जैक्टली करना क्या है। बहुत अच्छा प्लानर होता है वो। तो अनफॉर्चुनेटली इनके लिए सारे किंग्स निकल कर आए हैं, वो वाला किंग छोड़ के जिसे एग्जैक्टली पता रहता है कि उसे करना क्या है। तो यही एक माइनर ग्लिच इस समय इस कनेक्शन में चल रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी देखभाल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन करें कैसे ये इन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है। और इसी सब के चलते बहुत कंफ्यूज्ड भी ये हैं। एक और चीज जो इनको रोक कर रखी हुई है वो है ये फीलिंग कि शायद आपकी लाइफ में एक से ज्यादा ऑप्शन है। एंड मे बी दे आर राइट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग किंग्स निकल कर आए हैं। इसीलिए हो सकता है ग्रुप नंबर 1 वाकई में आपके पास प्यार में एक से ज्यादा ऑप्शंस हो। इसीलिए अगर ऐसा है तो आप अलग अलग अपने दिमाग में जो जो आ रहा है उनके लिए एक एक पाइल चूज कर सकते हैं, या फिर मैं सजेस्ट करूंगी आप सिर्फ किसी एक को ध्यान में रखकर ये रीडिंग सुने। ये एक्शन तो आपकी ओर लेंगे बट छोटे छोटे स्टेप्स में, जैसा कि 3 ऑफ wands इंडिकेट करता है, 1 स्टेप एट अ टाइम। एकदम से ये भागे दौड़े आपके पास नहीं चले आएंगे आपसे बातचीत करने के लिए, चीजें ठीक करने के लिए।
एंड क्योंकि इस वक्त ये इतनी कंफ्यूज्ड स्टेट में एज इट इज चल ही रहे हैं, इसीलिए ऑफ कोर्स आपके पास तक आने के लिए टाइम इन्हें लगेगा। बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पर द सन कार्ड निकल कर आया है, इसीलिए वापस तो ये जरूर आपके पास आएंगे। उस चीज को लेकर आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब टाइमिंग की बात कर लेते हैं, और टाइमिंग पर आने से पहले मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है। हजारों में लोग देखते हैं, ये टाइमिंग सबके लिए फिट नहीं बैठेगी। इसीलिए कमेंट सेक्शन में अगर आपको उतरना है तो इस बात को ध्यान में रखकर उतरिएगा कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं। टाइमिंग आपके लिए है 7 मंथ्स। आप में से कुछ लोगों के लिए 3 वीक्स हो सकता है, बट मेजोरिटी ऑफ द लोगों के लिए 7 मंथ्स होगा, विच मेक सेंस क्योंकि ये इंसान अभी इतना कंफ्यूज चल रहे हैं। ऑफ कोर्स ये अचानक से उस कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकलेंगे। अब देख लेते हैं कि आपके ऑरेकल कार्ड से क्या मैसेज है। तो पहला कार्ड है हमारे पास ब्लेस्ड चेंज, और दूसरा कार्ड है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो इस कार्ड के बाद जब ये वाला निकला था तो मैं खुद भी, मुझे काफी हंसी आई थी ये सोचकर कि स्पिरिट इज वेरी क्लियर कि वो आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, इट्स बेसिकली द सेम मैसेज ऑल ओवर अगेन कि इस कनेक्शन में चीजें अभी भी, मतलब इस वक्त जैसी भी चल रही हैं वो बहुत देर तक वैसा सीन नहीं रहने वाला है। एक चेंज आएगा, और क्योंकि यहाँ पर ब्लेस्ड चेंज लिखा हुआ है तो ये एक अच्छा ही चेंज होगा। इट विल बी फॉर द बेटर, जिससे इस कनेक्शन के डायनामिक्स सुधरेंगे, इम्प्रूवमेंट होंगे आप दोनों के बीच में। इसीलिए इस बात की श्योरिटी रखिए कि अभी जैसी भी चीजें चल रही हैं आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या बिल्कुल बातचीत नहीं होती है, या गुस्सा है दोनों ही तरफ, जो कुछ भी है उनकी साइड तो मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि वो बहुत ही लविंग और केयरिंग एनर्जीज में चल रहे हैं। अगर आपकी तरफ कोई गिले शिकवे हो तो वो तो ऑफकोर्स आप ही को पता होगा, बट सिचुएशन चेंज जरूर होने वाली है। ऑलराइट, अब एडिशनल मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, तो हमारे पास है यहाँ पर ये लाइट बल्ब, पपेटियर, ये एरो, की, रेनबो, मैग्नेट, हॉट एयर बलून, ब्रिज एंड एन एयरप्लेन। तो डेफिनेटली यहाँ पर डिस्टेंस है, जैसे कि मैंने बोला था 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये जो कोई भी इंसान है इसे ट्रैवल करके आपकी तरफ आना पड़ेगा। एंड वाटर अंडर द ब्रिज मुझे ये बता रहा है कि इनकी इस वक्त सबसे बड़ी इंटेंशन जो ये है वो है आप दोनों के बीच में पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसको भुलाकर अगर आप लोग मूव ऑन कर सकें, एक दूसरे को माफ कर सकें, एक दूसरे को सेकंड चांस दे सकें, वो चीज ये बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं उस चीज की। मैग्नेटिक अट्रैक्शन यहाँ पर है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आप दोनों। जो पुल है आप दोनों के बीच में, जो केमिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग है। 10 ऑफ कप्स थ्रू द मैग्नेट इनफैक्ट ये इंडिकेट करता है ऑल्सो विद द की कि एक चीज तो ये है कि इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और नहीं है, एटलीस्ट अभी तो कोई और नहीं है। पास्ट में कोई रहा हो तो उसके लिए तो हमें अलग रीडिंग करनी पड़ेगी, बट फिलहाल इनका फोकस सिर्फ आपके ऊपर है, इनकी दिल की चाबी सिर्फ आपके पास है। जब ये इमेजिन करते हैं अपना परफेक्ट 10 ऑफ कप सिनारियो कि कोई ऐसा इंसान जिसके साथ ये सेटल डाउन हो, जिसके साथ इन्हें सारी खुशियां मिले, तो वो सारे सोच विचार भी इन्हें सिर्फ आप ही के साथ दिखाई देता है वैसा फ्यूचर। एरो अगेन ये इंडिकेट करता है कि आपकी तरफ आएंगे, आना चाह रहे हैं, मूवमेंट लेंगे। बस ये है कि एक अच्छा आइडिया आने की देरी है कि हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे इनफैक्ट वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, जिसको लेकर थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। बट होपफुली ये जो ब्लेस्ड चेंज है ये इन्हें एक आइडिया देगा कि ये कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं। ये
इमेजरी यहाँ पर मुझे दिखा रही है कि हो सकता है पास्ट में कोई इंसान था इनकी लाइफ में जिसका बहुत कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस इनके ऊपर था, टू एन एक्सटेंट कि ये खुद अपना दिमाग नहीं लगा पाते थे कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर ऐसा कुछ आपके पर्सन के साथ था, ऐसा कोई आपकी पर्सन की लाइफ में था जो बहुत डोमिनेटिंग, बहुत कंट्रोलिंग था, उन एनर्जीज को भी अब ये पर्सन ओवरकम कर रहा है, उससे दूर हट रहा है। सो दैट्स रियली गुड। और राइट ग्रुप नंबर 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बात न पाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये ऑरेंज मार्बल चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपसे और कितने समय तक दूर रह पाएगा। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप कोई और पाइल चूज कर सकते हैं या फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो टारो कार्ड से आपके लिए हमारे पास है 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, द फूल, Knight of Wands, 2 of Swords and 10 of Swords in reverse. Interesting. ग्रुप नंबर 2 बहुत हेविली एयर साइंस की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो ये इंसान या फिर आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। फिलहाल ये इंसान थैंकफुली कंफ्यूज्ड अब नहीं है कि इसे इस कनेक्शन से क्या चाहिए है, इसे आपके साथ क्या चाहिए, क्या इंटेंशंस हैं इनके इस कनेक्शन को लेकर। उस सारे कंफ्यूजन से ये अब बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं विद द 7 ऑफ कप्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स पे ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर पास्ट में आपके बारे में या इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में सोच के इनको घबराहट होती थी, एंजाइटी होती थी, समझ में नहीं आता था क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी टेंशन और स्ट्रेस से भी अब ये बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इनको क्लियरली मालूम है कि इन्हें आपके साथ इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या चाहिए है, एंड दैट इज द फूल, यानी कि एक नई शुरुआत चाहिए है इन्हें आपके दोनों के बीच में। उस चीज को लेकर अब ये क्लियर है, उस चीज को लेकर अब इनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जितना जल्दी हो सके ये आपके पास आना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। It's just that with the 2 of swords, यहाँ पर एक लौता जो डिवाइडेड एनर्जी निकल कर आ रही है, that is with regards to the 10 of swords in reverse, यानी कि जो भी दुख इन्होंने आपको पहुंचाया था पास्ट में, उसको लेकर अभी भी थोड़ा ये विचार विमर्श करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रिगार्डिंग व्हाट, कि क्योंकि इन्होंने आपको इतना हर्ट किया है तो आप इंटरेस्टेड होंगी भी या नहीं इनको एक दूसरा मौका देने में, इनके साथ दोबारा से ये कनेक्शन री एस्टैब्लिश करने में। उसी को लेकर बस थोड़ी डिवाइडेड एनर्जीज इनकी नजर आ रही हैं। इन्हें क्या करना है, इन्हें आपसे क्या चाहिए, उसको लेकर दे आर वेरी क्लियर ग्रुप नंबर 2। लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप इन्हें अभी तक माफ कर पाए हैं या नहीं, क्या आप चाहते भी हैं इनके साथ एक सेकेंड चांस या नहीं, उसको लेकर बस इन्हें थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा डाउट यहाँ पर है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको अपनी तरफ से कोई एक्शन लेकर इन्हें बताना है कि आप इन्हें माफ कर चुके हैं। इफ दैट इज द केस, ऑफ कोर्स शायद आप में से कई लोगों ने अभी तक इन्हें माफ नहीं किया है, आप अभी भी ये हर्ट प्रोसेस कर रहे हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं, आप धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। इन विच केस टेक योर टाइम, आपको जितना समय चाहिए है इन्हें माफ करने के लिए, रिकवर करने के लिए आप लीजिए। एंड ऑफ कोर्स टोटली आपकी मर्जी है कि आप इनको सेकेंड चांस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, माफ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये अपनी तरफ से बहुत क्लियर है। और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इतनी सारी स्वॉर्ड्स एनर्जीज निकल कर आई हैं, इसीलिए टाइमिंग पर उतरने से पहले मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है। जो भी टाइमिंग निकल कर आएगी वो आप सबके लिए सच हो उसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि थाउजेंड्स में लोग ये वीडियो देख रहे हैं। इसीलिए कमेंट सेक्शन में उतरने से पहले प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग यहाँ पर नहीं हो रही है। ऑल्दो फॉर लॉट ऑफ यू आपको ऐसा लग सकता है कि इतनी सारी बातें आपके साथ फिट बैठ रही हैं कि एक तरीके से आपकी पर्सनल रीडिंग ही हो गई। फिलहाल आप में से बहुत सारे लोगों के लिए तो इनकी तरफ से एक्शन अगले 2 हफ्तों के अंदर ही आ सकता है, बट आप में से बाकी लोगों के लिए ये खिंचते खिंचते 7 महीने तक इस चीज में लग सकते हैं। रिगार्डलेस 2 हफ्ते
से लेकर 10 हफ्तों के बीच में आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव चेंज हो सकता है। ये इंसान अपनी तरफ से आपको अप्रोच कर सकता है। अदरवाइज अपर लिमिट विल बी 7 मंथ्स। बहुत क्लियर एम है इनका इस बार कि इन्हें क्या करना है। हो सकता है पास्ट में ये बहुत कंफ्यूज थे आपको लेकर कि इन्हें इस कनेक्शन से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जैसा कि 7 ऑफ कप्स इंडिकेट कर ही रहा है। पास्ट में इनकी लाइफ में ये भी हो सकता है कि आपसे ज्यादा इंसान थे, बहुत ऑप्शंस थे इनके पास। उन ऑप्शंस को शायद इन्होंने एंटरटेन भी किया था विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि थोड़े फ्लर्टी एनर्जी भी ये होती है। उन सब चक्करों में, उन सब चीजों की वजह से आपको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था ट्रुथ नंबर 2, क्योंकि आप में से कई लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान ने आपको चीट किया था किसी और के साथ, विच एक्सप्लेन्स कि इसके पीठ में इतने छुरे क्यों हैं, क्योंकि दिस वॉज समथिंग जिसकी आपको कभी उम्मीद नहीं थी, और इसीलिए आपको और भी ज्यादा दुख हुआ कि कैसे इन्होंने जगह दे दी आपके अलावा किसी और इंसान को अपनी लाइफ में। बट अब जबकि इस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, इन्हें मालूम है कि इन्हें सिर्फ आप चाहिए है, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहिए है, तो अब ये आपको अप्रोच करने के लिए फुली रेडी है। बट क्योंकि आपको इन्होंने इतना दुख पहुंचाया है, इसीलिए मैंने बोला था ग्रुप नंबर 2 की टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इनको सेकंड चांस देना चाहते भी हैं या नहीं। ऑलराइट, अब देख लेते हैं आपके ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं ग्रुप नंबर 2। तो पहला कार्ड है प्रोटेक्शन और दूसरा कार्ड है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। अगेन यहाँ पे लिब्रा निकल कर आया है, तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मैंने आपको बता ही दिया था, बट आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए लिब्रा हो सकता है। फिलहाल प्रोटेक्शन कार्ड इंडिकेट करता है कि ये जो कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ, ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। इसीलिए इतना दुख झेलने के बाद भी आप आज यहाँ पर हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन अभी खत्म हुआ ही नहीं है। और क्यों नहीं खत्म हुआ है? क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड कनेक्शन है स्पिरिट की तरफ से। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये इतनी आसानी से नहीं टूट सकता है। विन विन आउटकम इस फोरकास्ट इंडिकेट करता है कि अगर आपने इस इंसान को एक दूसरा मौका दिया तो वो आपके लिए भी फायदेमंद साबित होगा। ऐसा नहीं होगा कि उनको दूसरा मौका देने में सिर्फ उन्हीं की ख्वाहिश पूरी हो रही है, उन्हीं के लिए सारी चीजें फिर हेंसफोर्थ अच्छी रहेंगी। नहीं, अगर आपने उनको दूसरा मौका दिया तो चीजें आपके लिए भी बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं, उससे आपको भी खुशियां मिलती हुई नजर आ रही हैं। ऑल राइट ग्रुप नंबर 2, अब आपके लिए एडिशनल मैसेजेस क्या है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है द मून, की होल, एरो, मास्क, एल, एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, म्यूजिक एंड द हैंड। ऑल राइट, थोड़ा डर यहाँ पर इस इंसान को है ग्रुप नंबर 2, जैसा कि द मून कार्ड इंडिकेट कर रहा है। थोड़ी फियर बेस्ड एनर्जीज अभी भी यहाँ पर है। किस चीज को लेकर कि आप इनके लिए दरवाजा खोलोगे भी या नहीं, जब आप देखोगे कि दूसरी तरफ ये खड़े हुए हैं। उसी चीज को हमने अभी टारो में भी देखा था विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की इनको इस बात का कंफ्यूजन है कि आप इनको दूसरा मौका देंगे भी या नहीं। पास्ट में बहुत लंबे समय तक ये इंसान एक मास्क पहने हुए था, अपनी हकीकत आप लोगों को नहीं बता रहा था, एक फेक चेहरा इन्होंने लगा रखा था, एक मुखौटा पहना हुआ था। शायद आपके सामने बहुत अच्छा बनते थे, लेकिन आपको आपके पीठ पीछे दूसरे लोगों को एंटरटेन कर रहे थे, जैसा कि हमने देखा। बट उन सारी एनर्जी से, उन डिसेप्टिव नेचर से, उस एनर्जी से ये अब बाहर निकल कर आ गए हैं। ये लव बेस्ड एनर्जीज में है। एस ऑफ कप्स भी यही इंडिकेट कर रहा है कि ये अपने दिल में आपके लिए बहुत प्यार रखते हैं। आप में से कई लोगों के लिए आपके बीच में डिस्टेंस हो सकता है और इन्हें ट्रैवल करके आपकी तरफ आना पड़ेगा। अदरवाइज विद द एस ऑफ कप्स टू द वर्ल्ड, इस इंसान की दुनिया आप में बसती है, आपसे शुरू होकर आप पे खत्म होती है। शायद इस वक्त आपको ये सुनने में अटपटा लग रहा हो, पर इट इज ट्रू। एक ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान का यहाँ पर हो चुका है। ये इंडिकेट करता है कि म्यूजिक से ये बहुत कनेक्ट करते हैं आपको, आपके कनेक्शन को। कुछ ऐसे गाने हैं जिन्हें सुनकर इन्हें आपकी याद आती है। लाइकवाइज आपके एंड पर भी हो सकता है कि कुछ ऐसी म्यूजिक है, कुछ गाने हैं, कुछ लिरिक्स हैं जो आपको इनकी याद दिलाते हैं।
और ये पाम इंडिकेट करता है कि ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है, ये कनेक्शन आपकी किस्मत में है। जैसा कि हमने प्रोटेक्शन कार्ड से भी देखा था कि ये इतना स्ट्रांग है, इसीलिए आप दोनों कंप्लीटली एक दूसरे से आज की डेट तक डिटैच नहीं कर पाए हैं। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे। ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये ग्रीन मार्बल चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपसे और कितनी देर तक दूर रह सकता है। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप कोई और पाइल पिक कर सकते हैं या फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो टारो से आपके लिए हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Seven of Swords in reverse, Queen of Cups and Strength. All right. इस इंसान का साइन लियो हो सकता है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। और आप में से अगर आप कोई फीमेल है रीडिंग देख रही हैं तो आप कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकती हैं, या ये साइंस आपकी चार्ट में बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट हो सकते हैं। ऑल राइट, सो हियर्स द थिंग, ग्रुप नंबर 3, ये जो कोई भी इंसान है, भले ही अभी आपसे बात ना कर रहा हो, लेकिन आप कंप्लीटली इनके एनर्जी जोन से बाहर नहीं गए हैं। ये आप पर अभी भी इनका ध्यान है, इनकी पूरी अटेंशन आपकी तरफ है। भले ही आपसे बात ना कर रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ये आप पर अपनी नजर बनाकर रखे हुए हैं, गड़ा कर रखे हुए हैं। अगर आपने इन लोगों को ब्लॉक किया हुआ है तो किसी और अकाउंट से या किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए, बट पूरी खबर इन्हें आपकी रहती है, आप कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं या नहीं, ऑल दोज थिंग्स। बहुत हैवी स्टॉकर एनर्जीज यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड से नजर आ रही हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में ये मत बोलिएगा कि नहीं है, मुझे स्टॉक नहीं करता है, बिकॉज दिस इज अ स्टॉकर। आपको कैसे पता ये आपके ऊपर ध्यान देते हैं या नहीं? जैसा कि मैंने बोला, अगर आपने इनको ब्लॉक भी कर रखा है तो ये किसी और अकाउंट से या किसी कॉमन फ्रेंड से आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं। ग्रुप नंबर 3, ये बहुत साफ साफ यहाँ पर दिख गया है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी इंडिकेट करता है कि आप लोगों के कनेक्शन में अगर अभी कोई स्टैग्नेशन चल रहा है, कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, तो वहां पर भी एक ब्रेक थ्रू आने वाला है, सिचुएशन चेंज होने वाली है। ये इंसान अब आपसे बात करने के लिए तैयार है, इनके दिल में क्या चल रहा है वो आपसे साफ साफ बोलने के लिए रेडी है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ओवर हियर। बट इकलौता इशू जो है वो है ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स इंडिकेट करता है कि पास्ट में ये इंसान बिल्कुल आपसे ओपन अप नहीं होते थे, बहुत आसानी से नहीं आपको बताते थे कि इनके दिल में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। हालांकि फीलिंग्स बहुत ही साफ साफ यहाँ पर दिख रही हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स। आपके अलावा इनकी लाइफ में अभी कोई नहीं है, आपको ये अपनी क्वीन के जैसे देखते हैं। इन्हें मालूम है कि आप इन्हें बहुत प्यार करती हैं या करते हैं, जरूरी नहीं है कि क्वीन है तो आप लड़का नहीं हो सकते। एनर्जीज आर फ्लूइड दैट वे, बट दिस पर्सन नोज, ग्रुप नंबर 3, कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, कितनी डीप फीलिंग्स इनके लिए रखते हैं। दे नो दैट। एंड विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, भले ही पास्ट में ये आपसे ओपन अप इतना नहीं होते थे, अपनी फीलिंग्स इतना खुलकर शेयर नहीं करते थे, बट अब वो रेडी हैं, अब वो आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी होता है जहां पर आपसे कई चीजें छुपी हों, और जैसा कि मैंने बोला, शायद पास्ट में इन्होंने आपसे कई चीजें छुपा कर रखी थी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि नेसेसरीली वो ऐसी चीजें थी जो आपका दिल दुखाएं, बट जो कुछ भी था, जो भी बातें ये आपको नहीं बता रही थी, जो भी चीजें इन्होंने आपसे छुपा कर रखी थी, स्पेशली अपनी फीलिंग्स, वो अब रेडी हैं ओपन अप होने के लिए। बट स्ट्रेंथ कार्ड इंडिकेट करता है कि इन्हें हिम्मत बहुत लगेगी इस काम में। इसका ये भी रीजन हो सकता है कि बहुत वक्त बीत चुका है और अब उन्हें शायद श्योर नहीं है इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि आप कितना पेशेंटली उनकी बातें सुनेंगी या नहीं सुनेंगी, यकीन करेंगे या नहीं करेंगे। और क्योंकि इतने टाइम से वो खुद भी बहुत ही साइलेंट और हर्मिट मोड में चल रहे थे, बहुत ज्यादा अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले रहे थे, इसीलिए देर आए दुरुस्त आए वाली एनर्जी तो यहाँ पर दिख रही है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। लेकिन हिम्मत भी इस इंसान को बहुत लगेगी, इसीलिए जब ये आपकी तरफ आए
जब भी ये आपकी तरफ एक्शन लें, जान लीजिए कि ऐसा करने में, उस लेवल तक पहुंचने में भी इनको बरसों इसलिए लगे हैं क्योंकि पास्ट में इनके पास बिल्कुल हिम्मत की कमी पड़ रही थी। बहुत हिम्मत जुटाकर ये अपने आप को तैयार महसूस कर रहे हैं आप जैसी एनर्जी का सामना करने के लिए, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी इंडिकेट करती है जो अपने इमोशंस के फुली कंट्रोल में है। उन्हें बहुत क्लियर है इस चीज का कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो किससे प्यार करती हैं, किससे नहीं करती हैं। और शायद आपने ये सारी चीजें बेधड़क होकर उनके साथ भी शेयर की हो, उन्होंने नहीं की थी। आपसे वो हिम्मत लेते हैं, आप उनका एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि अगर ये इतना खुलकर, इतना ओपनली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकती है या कर सकता है बिना डरे, तो मैं क्यों नहीं। तो आपसे वो हिम्मत लेते हैं, आपको एज एन एग्जाम्पल लेते हैं और धीरे धीरे कदम आपकी ओर वो बढ़ा रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, इसीलिए अगर टाइमिंग की बात करें, और टाइमिंग की बात करने से पहले मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है ग्रुप नंबर 3, ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए टाइमिंग आप सबके लिए फिट नहीं बैठेगी। और प्लीज इस बात को ध्यान में रखकर कमेंट सेक्शन में उतरिएगा। फिलहाल आप में से कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आ सकते हैं, ऑलराइट, विद इन द नेक्स्ट 7 वीक्स, बट कुछ लोगों के लिए 7 से 8 महीने तक का टाइम यहाँ पर लग सकता है, और अगस्त का महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले साल का। ऑलराइट, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3। तो पहला कार्ड है हमारे पास प्ले टाइम, और दूसरा है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आप या वो स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। ऑलराइट, प्ले टाइम यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि ग्रुप नंबर 3 आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि कब ये इंसान आपकी तरफ आकर आप एक्शन लेंगे। आपको अपनी लाइफ खुलकर जीने की जरूरत है, जो शायद आप इस वक्त नहीं कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा अपनी एनर्जीज खुश रखेंगे, अपनी सराउंडिंग्स में हाई वाइब्स रखेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, उतनी ही जल्दी आप जो कुछ भी है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में आएगा। इसीलिए आपको दुखी बिल्कुल भी नहीं रहना है। कुछ नेगेटिविटी इस इंसान से रिलेटेड या इस कनेक्शन से रिलेटेड अगर अभी भी आपके दिल में है, आपके जहन में है, जिन भी जरियों से, जिन भी तरीकों से इंसान ने दुख पहुंचाया, वो सारा मलाल आप अभी भी लेकर बैठे हुए हैं, वो गिले शिकवे अभी भी हैं, तो उन्हें दूर करने की जरूरत है। आपको बेसिकली नेगेटिविटी अपने दिल से, इस कनेक्शन से रिलेटेड खासतौर पर जो भी नेगेटिविटी है उसको हटाकर ग्रुप नंबर 3 जितना ज्यादा आप खुश रह सकते हैं, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रह सकते हैं, वो चीज यहाँ पर आपको करने की जरूरत है, ताकि अगर आप वाकई में ये कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं वापस से अपनी लाइफ में, तो वो स्पीड पकड़ सके। ऑलराइट, अब एडिशनल मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर ये एप्पल, मून, मास्क्स इन रिवर्स, बीटल, एरो, मैग्नेट, लाइटनिंग बोल्ट एंड द एस ऑफ कप्स। वंडरफुल। तो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है ग्रुप नंबर 3, वो चीज तो यहाँ पर बहुत क्लियर है। पास्ट में ये इंसान ने जो भी मुखौटे पहने थे, अपनी ट्रू फीलिंग्स हाइड करके रखते थे, नहीं बताते थे, अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनते थे, ऐसा बनते थे जैसे कि इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आप इनकी लाइफ में है या नहीं। वो सारे मास्क अब उतर चुके हैं, वो सारे मुखौटे अब उतर चुके हैं, और वो इन्होंने पहने ही इन द फर्स्ट प्लेस इसलिए थे क्योंकि इनको बहुत डर था इस बात का कि ये आपसे मैचअप नहीं कर पाते हैं। जितना फ्री स्पिरिटेड आप हैं उतने वो नहीं है। इस चीज का हेजिटेशन, इस चीज का डर इन्हें था। एप्पल को देखकर मेरे दिमाग में जो फ्रेज आता है वो है एप्पल ऑफ द आई। तो जैसा कि मैंने बोला था, इनकी लाइफ में अभी कोई और नहीं है, इनका सोल फोकस आपके ही ऊपर है। स्लो स्पीड से चल रहे हैं, जैसा कि बीटल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, बट अब अपने शेल से ये बाहर आ चुके हैं और आपकी ओर एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन ये आपकी तरफ फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एक बॉन्ड है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो आप दोनों को जोड़कर रखा हुआ है। शायद बहुत हाल ही में इन्होंने एक टावर मोमेंट से गुजरा है, जैसा कि ये लाइटनिंग बोल्ट इंडिकेट कर रहा है, जिसने इनको इनकी नींद से हिलाया है, जगाया है कि एक्शन लेने का समय आ गया है।
उसी टावर मोमेंट ने इनको इस बात का भी एहसास दिलाया है कि जो प्यार ये आपसे करते हैं, जो फीलिंग्स ये आपके लिए रखते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा समय तक ये बॉटल्ड अप नहीं रख सकते हैं। एक्सप्रेस करने का वक्त आ गया है, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।